दोस्तों, एक छोटी सी कहानी कह रही हूँ, याद आ गई। आप लोग भी सुनिए कि बंद मुट्ठी लाख की और खुल जाए तो खाक की। सभी लोग सुने होंगे और जानते भी होंगे, मगर इसकी मीनिंग समझिए कि इसका मतलब होता क्या है। तो एक बुनकर था, वो कालीन उलीन बिनता था, बैठने का आसनी उसनी। तो एक दिन दुकान हाट बाज़ार में गया और जाके वहाँ बेचने लगा। दिन भर बेचा मगर उसकी आसनी नहीं बिकी। तो वो बोला अब क्या करूँ। तो शाम में देख रहा है कि राजा साहब हाथी पर बैठ के और सैर के लिए निकले हैं। तो वो दौड़ के गया और जाके बोला कि राजा साहब हमारी आसनी ले लीजिए, आज दिन भर हमारी एक भी आसनी नहीं बिकी। हमारा रोजी रोटी का सवाल है भाई, हमारे बाल बच्चे कैसे खाएंगे पिएंगे। तो राजा साहब बोले ठीक है, अपनी आसनी दे दो। और उसके हाथ में एक धेला, मतलब धेला का अभी का जुग ज़माने में समझिए 1 रुपया उसके हाथ में पकड़ा दिए। अब तो वो बुनकर देख के अवाक रह गया कि बाप रे, इतने इस देश के, इस राज्य के राजा और हमें क्या दे रहे हैं, 1 रुपया। तो उस शर्म से मुट्ठी को बंद किया और राजा साहब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, उसका ले लिए कालीन। तो सभी लोग जितने उस बाज़ार में लोग थे वो दौड़े, बोले कि दिखाओ दिखाओ अपनी मुट्ठी, तुम्हारी मुट्ठी में क्या है। जब राजा ही तुमको इनाम दिए, मतलब सामान का दाम दिए, तो बहुत ज़्यादा दिए होंगे, दिखाओ दिखाओ। मगर वो अपना मुट्ठी खोला नहीं। बोला कि मैं कल राज दरबार में इस मुट्ठी को खोलूँगा और दिखाऊंगा कि राजा साहब हमको क्या दिए हैं। भूल दिया। तो वो आया घर और सभी लोग सोच रहे थे कि कल दरबार में चलना है, देखना है राजा साहब क्या दिए, कुछ अच्छा ही दिए होंगे राजा साहब, जब राजा हैं तो। और राजा साहब के कान में बात पड़ी कि वो तो कल राज दरबार में अपनी मुट्ठी को खोलेगा। तो राजा शर्म से पानी पानी हो गए कि मैं इस राज्य का राजा और मैं क्या उसको दिया हूँ, एक धेला, एक कौड़ी, उससे क्या होने वाला है। तो मेरी कितनी शर्मिंदगी होगी उस सभा में। तो सुबह हुआ, उनको तो रात में चैन ना आए। सुबह जब हुआ तो अपने सिपाहियों को, विश्वसनीय जो सिपाही थे उन लोगों को भेजे राजा साहब उसके घर। अब बोले कि जल्दी से बुनकर को बुला के ले आओ हमारे यहाँ। तो बुनकर आया और प्रणाम किया राजा साहब से। तो राजा साहब बोले कि देखो बुनकर, अब हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। तुम क्या करना कि मैं तुम्हें दे रहा हूँ 100 सोने की सिक्के, और इसको तुम रखो और जब मेरे दरबार में आना दोपहर में, मतलब सुबह, तो ये सभी को दिखाना। तो बुनकर तो बहुत खुश हो गया कि बाप रे, मेरा तो कई सालों का रोजी रोटी का इंतजाम राजा कर दिए और राजा खुश हुए कि हमारी इज्जत बच गई। तो वो आया और दिखाया। तो सभी लोग अवाक रह गए कि बाप रे, इतना राजा दे दिए। नहीं, सही में राजा हो तो ऐसा, किसी का दर्द समझें और दिए। तो जब वो मुट्ठी बुनकर वहीं खोल देता मार्केट में, तो ना राजा की इज्जत रहती, न इसके पास इतनी मोहरे पैसे आते, और निंदा जो इतनी होती राजा की सो तो अलग। मगर वो मुट्ठी बंद रखा तो आज वो माला माल हो गया। राजा की भी इज्जत बच गई, अपना राज्य का भी इज्जत बचाया। तो इसीलिए कहा जाता है कि कुछ बातें दोस्तों गुप्त रखा जाता है। ज़रूर कुछ बातें गुप्त रखिए, उसका लॉन्ग टाइम, बहुत दिन के बाद असर समझ में आएगा। आजकल सोशल मीडिया है, सभी लोग सब चीज़ ओपन कर देते हैं, अपना घर द्वार बाल बच्चा सब चीज़। अब इसका क्या प्रभाव बाद में पड़ेगा, ये सोचने वाली बात है, कभी विचार कीजिएगा। तो कुछ न कुछ अपना सीक्रेट, अपना गुप्त ही रखिए। तो इस कहानी का यही मोरल निकला दोस्तों कि कुछ बात छुपा लीजिए उस समय, भविष्य में वो आपके लिए अच्छा ही साबित होगा। राधे राधे। और यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी
तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करके बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लगी।